तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जब मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, पैनिक अटैक, ब्रीथिंग इश्यूज, हार्ट अटैक की डर, है ना, हेल्थ एंजाइटी, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, नेगेटिव थॉट्स, इंसोमेनिया, ये जितने भी सिम्टम्स मेरे साथ हो रहे थे, तो मैं ये सारी चीजों से कैसे लड़ रहा था, कैसे मैं इस सारी चीजों को फेस कर रहा था, है ना। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा दोस्तों, तो ये वीडियो पूरा देखना है। इतना ज्यादा मोटिवेशन आपके अंदर भर दूंगा आज इस वीडियो में दोस्तों, कि आप भी खुद इस प्रॉब्लम से निकलने की पूरी कोशिश करोगे। ठीक है, मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो कोशिश नहीं कर रहे। तो मैं आज इस वीडियो को अगर आपने एक बार पूरा देख लिया तो आपके अंदर भी वो जोश आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब मुझे ये एंजाइटी हुई थी तब लोग मुझे समझ रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि नहीं समझ रहे थे, बट शुरुआत के दौर में जब फर्स्ट टाइम मैं ये सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, तब जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को बता रहा था, लोग काफी ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन वो जब प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लग गई, ठीक है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, 4 महीने के बाद मैंने नोटिस किया दोस्तों कि कोई मेरी प्रॉब्लम सुन ही नहीं रहा है। सभी लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं। इनफैक्ट घर वालों भी, है ना, घर वाले भी मुझसे दूर रह रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और यहां तक कि दोस्तों मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा था, है ना। तो ऐसे मोमेंट पे क्या होता है, जब भी हम किसी को अपनी बातें बताते हैं, जब भी हम अपने फैमिली में किसी को बताते हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारी बहुत करीब है तो इनको बताना चाहिए। तो हम जब भी ऐसा ट्राई करते हैं कि उनको बताने के लिए, आप ये चीज नोटिस किया होगा कि वो लोग ध्यान से सुनते नहीं है हमारी बात। उनको लगता है ये सब कुछ एक मजाक है, ये सब कुछ एक लाइक जानबूझ के किया हुआ चीज है, जो हम जानबूझ के कर रहे हैं। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली नहीं होती, जो कि बहुत गलत है। ये सारी चीजें कैसी होती है ना दोस्तों, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम रहता है, हम किसी को जाकर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, पता नहीं वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। बट लेकिन हमें पता होता है कि हम इस प्रॉब्लम को जो फेस कर रहे हैं ना, उन्हें पता होता है कि वो किस चीजों से फेस कर रहा है, किस हालातों से वो गुजर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम खुद अपने खिलाफ हो जाते हैं, है ना। तो लोगों की बात तो छोड़ ही दो आप, है ना। हम क्या करते हैं, हम खुद के खिलाफ ही तैयार हो जाते हैं, खुद के खिलाफ ही हम लड़ रहे हैं, है ना। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप फेस कर रहे हो तो आपके अंदर दो चीजें होगी। जैसे अभी मैं विक्की हूं, मैं फेस कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर एक और चीज है जो मुझे डरा रही है। तो दो चीजें हमारे ऊपर एक साथ काम करती है। तो इस मोमेंट पे मेरे साथ क्या होता था कि मेरी बॉडी, मेरा माइंड खुद मेरे खिलाफ लड़ने लग गया था दोस्तों। मैं जितनी भी कोशिश करता था ठीक होने के लिए, जितना भी लाइक फेस करने की कोशिश करता था, वो सारी चीजें और मेरे ऊपर हावी होने लग जाती थी, ये सारे सिम्टम्स और मुझे आने लगते थे। तो क्या होता था दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक चीज तो डिसाइड किया था। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया है कि मुझे हर वक्त फियर ऑफ डेथ होता था। लाइक हमेशा मुझे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, बस आज का दिन मेरा लास्ट है, आज तो नहीं मर जाऊंगा, कल तो नहीं मर जाऊंगा, ये सारी चीजों में मैं उलझा रहता था। बट जैसे जैसे मैंने इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया था, ठीक है, ये प्रॉब्लम जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ी थी मेरे ऊपर, तब मैं धीरे धीरे ये चीज समझने लग गया था कि ये जो थॉट है सिर्फ एक महज थॉट ही है, इसके ऊपर कोई रियलिटी नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई सच्चाई है। ठीक है, तो मैंने खुद को अब ये अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया कि चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं इस चीज से लड़कर मरूंगा। ठीक है, मैं कायर नहीं हूं, मैं कायरों की तरह सुसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि उस वक्त मुझे सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आते थे। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है, जब तक आप इस चीज को फेस नहीं करोगे तो आप इस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, आपको खुद के खिलाफ लड़ना ही होगा। अब लड़ना कैसे है वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे कि अगर आपको ऐसा कोई थॉट आ रहा है कि आज मैं मर जाऊंगा, आज मुझे कुछ हो जाएगा, आज मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, जब भी हमें कोई ऐसा थॉट आता है तो हमें उस थॉट पे पहले क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है और उसकी रियलिटी जाननी पड़ती है। क्योंकि ये जो थॉट है, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, नोटिस किया होगा कि ये जो थॉट है आपको पिछले 3-4 महीने से आ रहा है, लेकिन आपको ना ही आपकी डेथ हुई है, ना ही आपको हार्ट अटैक आया है, ना ही आपके लंग्स खराब है, ना ही आपकी किडनी खराब है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, थॉट प्रोसेस पे काम हो रहा है। अब उस थॉट प्रोसेस को हमें चेंज करना ही होगा दोस्तों। जब तक हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे तब तक वो ये सारी चीजें हमें देता ही रहेगा, ऐसे ही सिम्टम्स हमें देता ही रहेगा, ऐसी ही सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती ही रहेंगी। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसे फेस करना है। कैसे फेस करना है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, है ना। कोई भी अगर थॉट्स आता है, कोई भी अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो आप
मोस्टली बहुत लोग गलती करते हैं, मैं भी खुद करता था कि अपने सिम्टम्स के पीछे मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता था, इतना ज्यादा डर जाता था कि आज कंफर्म कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये चीज और डर में बदल जाती थी। अब ये डर में बदलती थी तो क्या होता था, मेरी जो पैनिक अटैक है वो और ज्यादा इनहैंस हो जाती थी। अब इनहैंस होने के बाद तो फिर वो फ्लाइट मोड पे ही चले जाते हैं, है ना। ये काफी लोग करते हैं, है ना। तो ये चीजों से बचे आप। खुद को जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप पैनिक हो रहे हो, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आप रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो, या बैलेंस प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक जगह पर आप बैठ जाइए, डीप ब्रीथिंग कीजिए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुद को ये अफर्मेशन दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं इस एंजाइटी को फेस कर ही रहूंगा, मैं इससे फाइट करूंगा, मैं इससे बाहर निकलूंगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये कॉमन लोगों को नहीं होती है दोस्तों, कुछ स्पेशल लोगों को ही होती है। ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है ये जो एंजाइटी वगैरह है, ठीक है, भगवान को भी पता है कि ये जो एंजाइटी डिप्रेशन है ये कोई नॉर्मल इंसान फेस नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक स्ट्रांग और बहुत ज्यादा दिल से मजबूत या दिमाग से मजबूत है, सिर्फ वही चीज इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो हमें जब भगवान इस मोड़ पे डालते हैं तो भगवान भी हमें इसी चीज से निकालते हैं, लेकिन वो हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें उससे लड़ने की जरूरत होती है। हमें कायरों की तरह नहीं रहना है दोस्तों, हमें इस चीज से बाहर निकलना है और इस दुनिया में इतने अच्छी चीजें चल रही है, हमें उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। क्योंकि डिप्रेशन में मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो लोगों से मिलते नहीं है ना, किसी से बात नहीं करते, खुद को आइसोलेट करके रखते हैं, एक रूम में बंद करके रखते हैं। तो ये सारी चीजों से हमें बाहर निकलना होगा दोस्तों। आज नहीं निकलेंगे तो कल निकलेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, काफी लोग ट्राई करते हैं, काफी लोग ट्राई करते हैं कि आज का दिन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है ना। काफी लोग ये चीज सोचते हैं कि आज का दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कल उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन तीसरे दिन पे, वो तीसरा दिन जो है वो ही सबसे बेस्ट दिन होगा आपका, क्योंकि हमें वेट करना है। बहुत लोग जो है वो दूसरे दिन शाम में ही मर जाते हैं, लेकिन हम एक लंबी रेस के घोड़े हैं, ठीक है। हमें निकलना है इस चीजों से बाहर, हमें बिल्कुल इस प्रॉब्लम में नहीं रहना है। हमें खुद को दबाकर, खुद की फीलिंग्स को मारकर, काफी लोगों ने, मतलब मैंने उस टाइम पे ये चीज काफी नोटिस किया था कि कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है दोस्तों। मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, जो भी डॉक्टर्स के पास जा रहा हूं, इनफैक्ट डॉक्टर्स तो छोड़िए, मैं अपने घर में अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूं, जिन लोगों के ऊपर मैं ट्रस्ट कर रहा हूं कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, जब मैं उनको भी ये चीज बता रहा हूं तो वो मुझे बस यही सलाह दे रहे हैं कि आप सोचना बंद कर दो, आप ज्यादा सोचने लग गए हो। लेकिन मैं जानता था कि मैं सोचने वाले बंदों में से था ही नहीं। मैं हमेशा सिर्फ मस्ती, मजाक, इंजॉयमेंट, है ना, यही सारी चीजों में मैं उलझा रहता था। तो मुझे सोचने की जरूरत ही क्या है। मैं खुद चाहता हूं कि मैं इस चीज से बाहर निकलूं, मैं खुद चाहता हूं कि सब कुछ अच्छा रहे, मैं खुश रहूं, मेरा दिमाग मेरे खिलाफ लड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत मजबूत होना होगा दोस्तों। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो ये जो प्रॉब्लम है पूरी लाइफ टाइम आपको फेस करनी होगी। इससे बाहर निकलने के लिए आपको सबसे बेस्ट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपके जो ब्रेन पैटर्न्स है उसको चेंज करो, ठीक है। जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं उसे ब्रेक करो, आपकी जो फियर है उससे रूबरू करो, उससे फाइट करो, उसे फेस करो। तभी आप जिद्दी बनो, इस चीज से बाहर निकलने के लिए आप खुद को जिद्दी बनो कि हाँ ये टाइम मैंने सेट किया है, इसी टाइम के अंदर ही मुझे रिकवर होना है और इसके लिए मैं कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। जिस दिन आप ये आत्मनिर्भर रखना खुद के ऊपर चाह लोगे, ठीक है, तय कर लोगे, तो आपको इस प्रॉब्लम से निकालने वाला कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपके नेगेटिव ब्रेन पैटर्न्स को तोड़ना है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, चाहे कितनी भी बेकार डर हो, वो सारी चीजों को फेस करना है। जब तक आप फेस नहीं करोगे इस चीजों से निकलेंगे नहीं। तीसरा चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें जिद्दी बनना होगा और हमें पेशेंस रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पेशेंस रखना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करोगे तो डेफिनेटली आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो, और मैं खुद ये सारी चीजों को ही अप्लाई करके बाहर निकला हूं दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ आया होगा कि ये जो दौर है ये इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। ये काफी कम लोगों को होता है। लेकिन एक बात मैं आपको जाते जाते बता दूं दोस्तों, कि जो कोई भी अगर एक एंजाइटी को फेस करके, ठीक है, नेचुरल वे में, नॉट ऑफ मेडिटेशन, मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीजें बता रहा हूं, मैंने कोई सप्लीमेंटेशन नहीं ली, मैंने कोई डाइट प्लान, मतलब डाइट प्लान जो डॉक्टर ने मुझे प्रोवाइड की थी वो सारी चीजों को मैंने नहीं लिया। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें
मतलब मैंने खुद के ऊपर रिस्क लिया है दोस्तों, तब जाकर मैं इस चीज से बाहर निकला हूं। वो हुनर है मेरे अंदर कि मैं लोगों को ठीक कर पा रहा हूं, लोगों की फीलिंग्स को समझ पा रहा हूं, है ना। ये हुनर है। क्यों हुनर मिला है मुझे? क्योंकि मैंने कूदा हूं, अपने रिस्क लेकर मैंने कूदा हूं। क्योंकि मैं उस वक्त जानता नहीं था कि मैं जिंदा भी रहूंगा या मर जाऊंगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रहा था अपनी लाइफ में। और ये इतने सारे सिम्टम्स थे कि कोई और होता तो आई डोंट नो क्या होता उसके साथ, बट मैं इस चीज से बाहर निकला और काफी लोगों को मैंने रिकवर भी करा है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट नेचुरल वे में। क्योंकि मेरा मानना है कि नेचुरल वे आपको लॉन्ग टर्म के लिए तैयार रखता है। जो सप्लीमेंटेशन है, जैसे ही उसका असर कम होगा, आपको ये फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी के साथ ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है एंजाइटी में। उस वक्त मेरे साथ कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।